हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रामदेव बोले, कुंवारों का सम्मान हो, 2 से ज़्यादा बच्चों पर छीना जाए वोटिंग राइट। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा है कि इस देश में जो हमारी तरह विवाह न करे उनका विशेष सम्मान होना चाहिए। साथ ही जो विवाह करे और 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करे उनको वोटिंग राइट भी नहीं मिलनी चाहिए। स्वामी रामदेव ने रविवार को हरिद्वार में यह बयान दिया है। रामदेव ने कहा कि ये राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन भारतीय परंपरा में जब जनसंख्या कम थी तो ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात की गई। 10 बच्चे तक पैदा करने की बात हुई है। उन्होंने कहा कि जिनका सामर्थ्य हो, जरूरत हो, वो कर ले, लेकिन 1-2 बच्चा हमको भी दे देना। रामदेव ने कहा कि जब आबादी 125 करोड़ हो चुकी है, भले ही वोट के जरिए हम राजनीतिक नेतृत्व चुनते हैं, लेकिन एक विवेकशील पुरुष या महिला हो, कोई जागृत आत्मा हो, तो वो हजारों, लाखों, करोड़ों पर भारी पड़ती है। स्वामी रामदेव खुद अविवाहित हैं और विवाह को लेकर वो इससे पहले भी बयान दे चुके हैं। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि उनकी सफलता और खुशहाली की वजह उनका अविवाहित होना है। उन्होंने कहा कि खुश रहने के लिए पत्नी और बच्चों की जरूरत नहीं होती, आप उनके बगैर भी खुश रह सकते हैं, जिस तरीके से मैं हमेशा खुश रहता हूँ। योग गुरु रामदेव का पतंजलि योगपीठ सैकड़ों सन्यासियों को दीक्षा दे चुका है। रामनवमी के मौके पर सन्यासियों को दीक्षा देते हुए रामदेव ने कहा था कि संत बनने और स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने से ज्यादा आनंददायक कुछ और नहीं हो सकता। इस मौके पर उन्होंने सन्यासी बन गए अपने शिष्यों के परिवारों का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अपने बच्चों को राष्ट्र सेवा के पुनीत कार्य के लिए समर्पित कर दिया। हरिद्वार स्थित पतंजलि के आश्रम में ज्ञान कुंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से शिक्षाविद आए हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले बाबा रामदेव ने भाजपा को दिया तगड़ा झटका। योग गुरु से बिजनेस गुरु बने बाबा रामदेव ने लोकसभा चुनाव से ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है। रामदेव ने कहा है कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वह किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं करेंगे। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2014 में बाबा रामदेव ने भाजपा के समर्थन में जोरदार प्रचार किया था। सोमवार को दिल्ली में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के एक कार्यक्रम में आए बाबा रामदेव ने कहा कि 2019 में होने वाले चुनाव में वह किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं उतरेंगे। चुनाव के दौरान वह निरपेक्ष भूमिका में रहेंगे। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने न केवल भाजपा के लिए प्रचार किया था, बल्कि महंगाई, घोटाले और काला धन जैसे मामलों पर मनमोहन सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि में किसी भी विदेशी निवेशक को निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह शेयर बाजार का रुख भी नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद 2015 तक पतंजलि देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन जाएगी। उन्होंने कहा कि पतंजलि डेयरी के क्षेत्र में भी आ गई है, जल्द ही वह परिधान के क्षेत्र में भी कदम रखेंगे। उन्होंने कहा कि पतंजलि अब अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनने की ओर है। नेपाल में पतंजलि का केंद्र खुल चुका है, अब जल्द ही बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीका में भी पहुंचने की तैयारी है। रामदेव बोले, नहीं बना राम मंदिर तो हो सकता है विद्रोह, कोर्ट से नहीं निकलेगा रास्ता। योग गुरु बाबा रामदेव ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि मंदिर का निर्माण कोर्ट से नहीं बल्कि संसद से होगा। स्वामी रामदेव ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण का रास्ता संसद से साफ होगा। हरिद्वार में शहरी निकाय के लिए हो रहे चुनाव में वोट डालने पहुंचे बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सच्चा राम भक्त बताया। इस दौरान बाबा रामदेव के साथ उनके सहयोगी बालकृष्ण भी मौजूद थे। बाबा ने कहा कि संसद पर राम मंदिर बनवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। योग गुरु ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि संसद और कोर्ट राम मंदिर नहीं बनाती है तो देश में विद्रोह हो सकता है। इससे पहले वाराणसी में भी रामदेव ने कहा था कि अगर राम मंदिर नहीं बना तो देश में सांप्रदायिक माहौल खराब होगा और इससे सामाजिक वैमनस्य पैदा होगा। बाबा रामदेव ने कहा था कि राम मंदिर के मसले पर अब अभी नहीं तो कभी नहीं के कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा। वाराणसी में बाबा रामदेव ने राम मंदिर की पैरवी करते हुए कहा था कि राम मंदिर का मुद्दा समझौते के दौर से निकल चुका है, अब संसद में कानून लाओ और मंदिर बनाओ के प्रावधान पर काम करना होगा। बाबा रामदेव के अल्टीमेटम को डिप्टी सीएम ने किया खारिज, कहा कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी सरकार।
राम मंदिर को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव के अल्टीमेटम को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिरे से खारिज कर दिया है। केशव मौर्य ने कहा है कि बीजेपी और यूपी सरकार इस मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार अदालत का फैसला आने से पहले फिलहाल कानून बनाने या फिर अध्यादेश लाने पर विचार नहीं करेगी। उनके मुताबिक अदालत के फैसले के साथ ही आपसी बातचीत व समझौते का भी विकल्प खुला है। इन दोनों विकल्पों के रहते हुए तीसरे विकल्प पर विचार नहीं होगा। केशव मौर्य का कहना है कि एक राम भक्त होने के नाते वह मंदिर निर्माण के पक्षधर हैं और मंदिर बनाए जाने की मांग को समर्थन करते हैं। उनके मुताबिक राम मंदिर का इंतजार हर राम भक्त को है, लेकिन अदालत का फैसला आने और बातचीत का रास्ता बंद होने के बाद ही तीसरे विकल्प यानी कानून बनाने या फिर अध्यादेश लाए जाने पर ही नेतृत्व विचार करेगा। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव जैसी इच्छा करोड़ों लोगों की है, लेकिन सभी को अदालत के फैसले का इंतजार करना ही होगा। गौरतलब है कि बाबा रामदेव ने कहा था कि करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए सरकार को राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश लाना चाहिए। रामदेव पर हिमाचल सरकार मेहरबान, 2,39,00,000 में 99 साल के लिए लीज पर दी जमीन। हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी योग गुरु बाबा रामदेव पर मेहरबानी दिखाई है। मंगलवार को हुई जयराम कैबिनेट की मीटिंग से बाबा रामदेव के लिए राहत भरी खबर आई है। दरअसल लीज पर जमीन लेने के मूल्यों को लेकर यह मामला लटका हुआ था। सोलन के साधुपुल में 93 बीघा जमीन लीज पर देने से यह मामला जुड़ा हुआ है। अब मार्केट रेट के स्थान पर पतंजलि योगपीठ को 2,39,04,720 रुपये एक मुश्त देकर 99 साल के लिए यह जमीन लीज पर मिल जाएगी। सरकार की ओर से बाबा रामदेव को साधुपुल की यह जमीन दी जाएगी। पिछली सरकार में पहले जमीन देने का फैसला निरस्त हो गया था, लेकिन जाते जाते वीरभद्र सरकार ने एक मुश्त लीज पर जमीन दे दी थी। हालांकि पतंजलि योगपीठ ने लीज मनी कम करने की गुहार लगाई थी। यहाँ पर हर्बल गार्डन, फल विधायन संयंत्र, आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण से संबंधित इकाई पतंजलि ट्रस्ट की ओर से स्थापित की जा रही है। इससे पहले पूर्व धूमल सरकार ने वर्ष 2010 में बाबा रामदेव ट्रस्ट को यह जमीन 17,31,214 रुपये की लीज मनी पर जमीन देने का निर्णय लिया था। फरवरी 2010 में लीज पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन बाद में मामला लटक गया था। पतंजलि ट्रस्ट को यह लीज मनी सालाना नहीं, एक मुश्त देनी होगी। 99 साल के लिए 2,39,00,000 रुपए देने होंगे। उधर वीरभद्र सरकार ने जमीन की लीज मनी 1,19,00,000 सालाना तय की थी। इस पर पीठ ने छूट देने की मांग की थी। अगर सरकार ने कांग्रेस सरकार के लीज नियमों के तहत ही जमीन दी होती तो सरकार को 115 करोड़ की अतिरिक्त आय होती, लेकिन अब भाजपा सरकार को महज 2,39,00,000 रुपए ही मिलेंगे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।